बच्चों आज हम देखेंगे खंड घ पठित अवबोधनम। 9th अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वयम ह्यः जंतुशालाम अगच्छाम, मतलब हम सब कल जंतुशालाम गए। जंतुशाला मतलब जू, जंतुओं को जहाँ रखा जाता है उसको जंतुशाला बोलते हैं। तत्र विविधान खगान अपश्याम, वहाँ बहुत तरह के विविध प्रकार के पक्षियों को देखे। वयम वानरान वनमानुषम च दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवाम, हम सब बंदरों और वनमानुषों को देखकर प्रसन्न हुए। वयम वानरेभ्यः कदली फलम अयच्छाम, हम सब बंदरों को केला दिए। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। वयम ह्यः कुत्र अगच्छाम, कल हम सब कहाँ गए? तो जंतुशालाम। तत्र विविधान कान अपश्याम, खगान। वयम केभ्यः कदलीफलम अयच्छाम, वानरेभ्यः। वयम कदा जंतुशालाम अगच्छाम, ह्यः मतलब कल। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वयम किम दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवाम, हम सब क्या देखकर प्रसन्न हुए? वयम वानरान वनमानुषम च दृष्ट्वा प्रसन्ना अभवन अभवाम। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अगच्छाम इति पदे मूल धातु का, अगच्छाम इस पद में मूल धातु क्या है? किस शब्द से अगच्छाम बना है? तो क्या हो जाएगा? गम धातु। विविधान खगान अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, विविधान खगान इस यहाँ विशेषण पद क्या है? तो क्या हो जाएगा? विविध, विविधान। अयच्छाम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अयच्छाम इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो क्या हो जाएगा? वयम। अपश्याम इति क्रियापदे कः लकार, अपश्याम इस क्रियापद का लकार कौन सा है? लंग लकार। शब्दांश अर्थ है सह मेलयत, शब्दों को अर्थ के साथ मिलाइए। मिष्ठानी मिठाइयाँ, प्रक्षाल्य धोकर, कंदुकेन गेंद से, अवकाशोपरांत छुट्टी के बाद। प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, धातु और प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रक्षाल्य में कौन सा धातु है? छल धातु, मतलब प्रक्षाल्य मतलब धोना होता है। छल धातु हो गया और ए प्रत्यय हो गया। उस तरह दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। नित्वा में नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है। नत्वा में नत धातु है और त्वा प्रत्यय है। अब यहाँ वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। शीघ्रम और तू, तो ये दो से आप लोग वाक्य बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श प्रश्न पत्रम 2, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संस्कृत भाषा खलु संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। एषा देववाणी अपि कथ्यते, इसको देववाणी भी कहते हैं। प्राचीन भारतस्य लोकभाषा राज्यभाषा च संस्कृतम एव आसीत्, प्राचीन भारत की लोकभाषा और राज्यभाषा दोनों क्या थी? संस्कृत ही थी। सर्व आर्य भाषा संस्कृत भाषाया एव उत्पन्ना, सभी आर्य भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। अतएव संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषानाम जननी अस्ति, इसलिए इस तरह से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात माता है। संस्कृत भाषायाम अभूतपूर्व शब्द रचना वर्तते, संस्कृत भाषा में अभूतपूर्व शब्द रचना है। अस्या व्याकरणम वैज्ञानिकम पूर्ण समृद्ध च अस्ति, इसकी व्याकरण वैज्ञानिक और पूर्ण रूप से समृद्ध है। अस्या साहित्यम सुविशालम अस्ति, इसकी साहित्य
बहुत ही बड़ी है, विशाल है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। का संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। कौन सी भाषा संस्कृत की प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत भाषा। का सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा। संस्कृतस्य साहित्यं कीदृशम् अस्ति। सुविशालम्। पूर्णवाक्यानुत्तरत्। संस्कृतस्य व्याकरणं कीदृशम् अस्ति। संस्कृतस्य व्याकरणं वैज्ञानिकं पूर्णसमृद्धं च अस्ति। निर्देशानुसार उत्तरत्। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। शब्द रचना इति विशेषण पदस्य की विशेषण पदम अत्र प्रयुक्ता। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्वा। ऐसा इति विशेषण पदस्य किं विशेष्य पद अत्र प्रयुक्ता। देववाणी। वर्तते इति क्रियापदस्य किं कर्तृपदम् अत्र अस्ति। संस्कृत भाषायाम्। नीचे चित्रित चित्र को देखकर बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। इसको आप लोग खुद लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये जो बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इससे 5 सेंटेंस बनाइए। अलग से भी शब्द ले सकते हैं, मतलब इसी सेंटेंस से रिलेटेड आप लोगों को सेंटेंस बनाना, इन्हीं वर्ड्स से लेकर। अब यहाँ देखते हैं हम कम उपस्थित हेतु क्षमा के लिए प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं यहाँ देखिए। प्राचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय वसंत विहार नव दिल्ली। श्रीमंत, यहाँ पर जो शब्द है उसी को यहाँ भरना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ? सविनय निवेदयामि यत् मम जननी सप्ताह पर्यंतम ज्वरेन पीड़िता आसीत्। मेरी माँ इस सप्ताह के अंत में बुखार से पीड़ित थी। एकाकी पुत्र सन अहम सेवायाम लग्न न आगतवान। एक ही पुत्र होने के कारण मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था, जिससे मैं विद्यालय नहीं आ सका। अनेन विद्यालय उपस्थितियाँ न्यूना अभवन्। इससे विद्यालय में मेरी उपस्थिति जो है वो कम हो गई है, मतलब अटेंडेंस कम हो गया है। कृपया अस्मिन् विषये क्षमादानं दातव्यम्। कृपया इस विषय में क्षमा दान देने की कृपा करें। धन्यवाद भवताम आज्ञाकारी शिष्य उमाकांत, सप्तमी कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक। ठीक है, किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है सीख गए। अब यहाँ बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से संवाद को पूरा कीजिए। गंगाया, भारतवर्षम, हिमालय, हिंद महासागर, उत्तर दिशाया। अब पिता और पुत्र के बीच में बातचीत हो रहा है। पिता, अस्माकं देशस्य नाम किम। पिता, अस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। पिता बोलते हैं इसका नाम भारतवर्ष है। पुत्र पूछता है अस्य उत्तर दिशायां क अस्ति। इसके उत्तर दिशा में क्या है। पिता बोलते उत्तर दिशायां हिमालय अस्ति। उत्तर दिशा में हिमालय है। पुत्र, अस्य दक्षिण दिशि क अस्ति। इसके दक्षिण दिशा में क्या है। पिता, दक्षिण दिशि हिंद महासागर अस्ति। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पुत्र, कस्या नद्या जलम पवित्रम कथ्यते। किस नदी के जल को पवित्र कहते हैं। पिता, गंगाया। अब खंड ग, उचित अवयवों के प्रयोग द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अव्यय हो गया हमारा विना, य, प्रातः, माँ। विना मतलब बिना, मतलब उसके बिना। य मतलब कल, प्रातः मतलब सुबह, माँ मतलब नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, अहम प्रातः पाठम स्मरामि। मैं सुबह पाठ स्मरण करता हूँ। जलम बिना जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। कोलाहलम मा कुरु। हल्ला मत करो। ह्यः विद्यालय अवकाश आसीत्। कल विद्यालय में अवकाश है, छुट्टी था। कल बीता हुआ है, कल होता है, इसलिए कल विद्यालय में छुट्टी था। बहुवचने परिवर्त्यत, बहुवचन में बदलिए। बालक तूष्णीम अतिष्ठत। तो बालका का बहुवचन क्या हो गया, बालका।
तुष्णि म से हो जाएगा अतिष्ठत की जगह में क्या हो जाएगा अतिष्ठन, क्योंकि ये कर्ता है, ये हमारा क्रिया है। तो जब हमारा कर्ता एक वचन से बहुवचन बनेगा तो क्रिया भी हमारा एक वचन से बहुवचन बनेगा। तो इसलिए बालका का बहुवचन क्या हो गया बालका, और अतिष्ठा का बहुवचन हो गया अतिष्ठन। ठीक है, लंग लकार है। दूसरा हो गया स आखेटाय गच्छतु, ये हो गया हमारा लोट लकार। तो स का बहुवचन क्या हो गया ते, स तो ते हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया बहुवचन ते आखेटाय वही हो गया। और गच्छतु का क्या हो जाएगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो यहाँ क्या हो गया बहुवचन गच्छन्तु। अहम कक्षाया बहि गच्छामि, तो अहम का फिर हो गया वयम, कक्षाया बहि, गच्छामि का क्या हो जाएगा गच्छाम, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। त्वम रात्रौ न पठे, त्वम का क्या हो गया युवम, रात्रौ न पठेत। ठीक है, ये हो गया हमारा विधिलिंग। अब धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत, धातु और प्रत्यय को अलग कीजिए। दृष्टवा, दृष्टवा में कौन सा धातु है दृश्य धातु से बना है। दृश्य मतलब देखना, दृश्य धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय है। विहस्य में हस धातु है और लैप प्रत्यय है। आगत्य गम धातु है और कत प्रत्यय है। पठितुम पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय हो गया। अब यहाँ देखिए कोष्ठक में दिए शब्दों के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अहम प्रति गच्छामि, अब उद्यान है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए मैं उद्यान में रोज जाता हूँ, तो क्या हो गया अहम उद्याने प्रति गच्छामि, उद्यान में षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति में पर, इसलिए हो गया उद्याने। अब सह बालका खंज, तो क्या हो जाएगा पादाभ्याम। वयम पश्यामा, हम सब देखते हैं किससे नेत्राभ्याम, दोनों आँखों से, इसलिए द्विवचन हो गया। पैर भी है दो इसलिए द्विवचन हो गया। तैलम अस्ति, तैल है तो तिल, तो क्या हो जाएगा तिल से तेल है, इसलिए तिलात तैलम अस्ति, पंचमी विभक्ति लग गया। ठीक है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बलवान सिंह आसीत, एक बलवान सिंह था। सह वनस्य नृप आसीत, वह वन का राजा था। सर्वे पशव सिंहात भीता आसन, सभी पशु सिंह से डरते थे। सिंह प्रतिदिनम पशूनां मारयति स्म, सिंह प्रतिदिन पशुओं को मारता था। यहाँ भी अस्मा लग गया तो मारयति के साथ अस्मा लग गया, मतलब ये भूतकाल हो गया। पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या कम हो गई थी। सिंहात भीता पशु गृहासु गुहासु वसंती स्म, गुहासु था यहाँ पर। सिंह से डरे हुए पशु गुफा में रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षित अभवत, एक बार सिंह भूखा था, भूख हुआ। इतस्ततः भ्रमन् स एकाम गुफाम अपश्यत, इधर उधर घूमा और एक गुफा को देखा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दिए। कः वनस्य नृप आसीत्, सिंह। पशव कस्मात् भीता आसन्, सिंहात्। सिंह प्रतिदिनं कान् मारयति स्म, पशूनां। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशूनां। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पशव किमर्थं गुहासु वसन्ति स्म, पशव सिंहात् भीता गुहासु वसन्ति स्म। निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम गुहाम अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, एकाम। अपश्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदः किम अस्ति, अपश्यत इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है, कर्ता कौन है सिंह। अभवत इति पदे मूल धातु लकार च लिखत, अभवत इस पद का मूल धातु क्या है और लकार क्या है, तो अभवत क्या हो गया भू धातु हो गया और ये लंग लकार में हो गया।
संधि विच्छेद कुरुत, तथैव, तथा जोड़ एव, किमपि, किम जोड़ अपि, कदापि, कदा जोड़ अपि, अत्रेश्व, अत्र जोड़ ईश्वर। रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। वैज्ञानिक अंतरिक्षस्य अनुसंधान कार्य प्रयत्नशीला सन्ति। तो इसको अंतरिक्षस्य तो क्या हो जाएगा यहाँ कस्य, तो वैज्ञानिक कस्य अनुसंधान कार्य प्रयत्नशीला सन्ति, इसलिए हम केवल कस्य लिखे हैं, आपको यहाँ पर कस्य लिख देना है। वैज्ञानिक कस्य अनुसंधान कार्य प्रयत्नशीला सन्ति। त्रिवर्ण अस्माकं ध्वजस्य नाम अस्ति। त्रिवर्ण अस्माकं कस्य नाम अस्ति। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब कस्तूरी पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।